क्या जगह से दूर था? बेटा, बेटा तुम बोलते क्यों नहीं? माताजी, पिताजी, जल पीजिए। बेटा श्रवण, आज तेरी आवाज इतनी भारी क्यों है? तू श्रवण ही है कि यहाँ कोई अंग है? आए, अब क्या करूं? क्या झूठ बोलूं? नहीं नहीं, दर्शक कभी झूठ नहीं बोलेगा। माताजी, पिताजी, मैं श्रवण नहीं हूं, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूं। माताजी, पिताजी, लीजिए, जल पी लीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि ये मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। क्यों? चुप क्यों हो? मेरा श्रवण कहाँ है? मैं तो जल लेने गया था। अब निश्चय तो कर ही लिया है कि नहीं बोलूंगा। महाराज, अब आपका श्रवण इस संसार में नहीं है। उसकी मृत्यु हो गई। क्षमा कीजिए देव। क्या कहा? मृत्यु हो गई? बेटा श्रवण, हाँ, मृत्यु हो गई। शायद मुझ अभागे के हाथों। जब श्रवण सरयू में जल भर रहा था तो मैंने जंगली जानवर समझकर चुपके से बाढ़ चला दिया। उसी घातक बाण से आपके श्रवण का अंत हो गया। आप मुझे क्षमा कीजिए और ये जल ग्रहण कीजिए। हाय मेरा सहारा, बेटा श्रवण। हाय मेरी प्यास। ओहो, ओहो, अब क्या करूं? श्रवण के माता पिता को धैर्य कैसे बंधाऊं? माताजी, जो कुछ होना था वो तो हो गया। आपसे आप मुझे अपना शब्द समझ लीजिए। आप जल पीजिए। जल जल की रट लगा रखी है राजन, तो कान खोल कर सुनो। अब हम तेरी सरयू का जल नहीं पिएंगे। जल देने आए हो राजन, पर मेरे जलदाता को ही छीन लिया। जीवन और मरण के साथी मेरे प्यारे पुत्र को ही छीन लिया। हाँ, आप क्या करो? वृद्ध माता पिता को जल पिलाना ही होगा। माताजी, पिताजी, जल तो पी लीजिए। फिर वही जल जल की रट। अच्छा तो ला। और सुन, आज श्राप देता हूं, सुन ले, सत्यवानी होगी मेरी। इसी भांति पुत्र वियोग में मृत्यु होगी तेरी। ये क्या हुआ? दूसरी हत्या भी हो गई। किंतु इतनी तो शांति मिली कि ये ऋषि मुझे श्राप दे गए। ये मुझे स्वीकार है। इस संताप से मेरे हृदय को शांति तो मिली। यद्यपि ये अपराध मैंने अज्ञातावश किया, तब भी ऋषि जी का श्राप सिरोधार्य है।
माता जी लीजिए, आपको जल पी लीजिए। हे राजन, आज मेरे ही सम्मुख मेरे नेहन ज्योति मैं मेरा सौभाग्य दोनों आदस्त हो गए, इसलिए आज मेरा भी श्राप लो। जिस प्रकार मेरे प्रति और पुत्र की लाशें बिना क्रियाक्रम के पड़ी है, उसी प्रकार पुत्र होने पर भी बिना क्रियाक्रम के तू अयोध्या में पड़ा रहेगा और यथा समय पर तेरा अंतिम संस्कार ना हो पाएगा। हाय श्रवण, प्यारे श्रवण,